हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल चौधरी। वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ एओडी स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। हाँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस मिस करे हैं, सो आपको उन तीनों वीडियोस का लिंक्स कमेंट सेक्शन में एज पिन्ड कमेंट मिल जाएगा, तो उसको जरूर से देखिएगा। एंड आज का इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 4 वीडियो के साथ। आज की इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में अपने को एक कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, जिसका मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पे साइड में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। नाउ पैराबोला क्या होता है, चीज को समझिएगा। अगर आपको मैथ्स में कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जहां पे एक्स वाई तो वेरिएबल है, वो एज इट इज रहेंगे, ए इज एनी कांस्टेंट, ए कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो ये बेसिकली अपना एक अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है, एंड उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, जैसे अपने सिचुएशन के अंदर में अपने को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू वाई। तो अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे, तो आप देखोगे कांस्टेंट ए का काम 1 कर रहा है, उससे अपने को उतना ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब अपना इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली इक्वेशन से मैच कर गया। मतलब ये इक्वेशन एक अपवर्ड पैराबोला का है, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। तो मैंने यहां पे एक अपवर्ड पैराबोला बना दिया है, ब्लू कलर का कर्व। अपवर्ड पैराबोला मतलब ऊपर के तरफ से खुला होगा। तो यहाँ पे ये जो पैराबोला, ये जो कर्व मैंने बनाया है ब्लू कलर का, ये देखो ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, एंड इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है वो आपको यहाँ पे ओरिजिन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नाउ मेरे को बोला गया है दैट इस कर्व के ऊपर में एक पॉइंट सिचुएट करते हैं। सपोज इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कैपिटल क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं जानता, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स माना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई माना है। ठीक है, एंड एक रैंडम सा पॉइंट ये लोग दे दिए हैं -1, 2। तो मैंने -1, 2 वाले पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे -1 पे गया, वाई एक्सिस पे 2 पे गया, तो पी पॉइंट अपना आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये पी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट क्यू से, जो कि पैराबोला के ऊपर है, मिनिमाइज करना है। मतलब ये पी और क्यू दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी, डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। बिकॉज मेरे को बोला गया है दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -1, 2। ठीक है, तो अपना कर्व पे जो पॉइंट है क्यू, वो अपना गिवन पॉइंट पी से नियरेस्ट होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच दूरी एकदम मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, एंड मेरे को पॉइंट निकालना है विच इज कैपिटल क्यू। ओके, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले यहां पे दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जैसे यहां पे दो पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट अपने बोलेंगे कैपिटल पी है विच इज -1, 2, एंड दूसरा पॉइंट है कैपिटल क्यू विच इज x, y। ठीक है, पहले पॉइंट को हम लोग x1, y1 से डिनोट करते हैं बाय कन्वेंशन, दूसरे पॉइंट को x2, y2 से डिनोट करते हैं बाय कन्वेंशन। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला वीडियो को एंड तक देखनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ये तो एक ठो है, और भी इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं एंड होंगे इस वीडियो में। चलिए, यहां पे अपने कहेंगे कैपिटल डी विच इज आवर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का काम तो x कर रहा है, x1 का काम -1 कर रहा है, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस ऑफ -1 विच इज x+1। तो यहां पे अपने को मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम y कर रहा है, y1 का काम 2 कर रहा है, तो y2 माइनस y1 मतलब y-2। तो अपने को यहां पे मिलेगा y-2 का होल स्क्वायर। गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा सो दैट स्क्वायर रूट हट जाए। तो लेफ्ट साइड में अपने को मिल जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है ना, x² इज इक्वल टू 4y,
तो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो y की वैल्यू अपने डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सो अपने को यहां पे मिलने वाला है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y के जगह में एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो यहां पे अपने को मिल जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, सो आई विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अगेन मैं क्या करूंगा यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो मेरे को मिलेगा ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड ये रहा b। हम लोग यहां पे कहेंगे डी स्क्वायर बराबर, यहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस 1 आ रहा है प्लस 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x का पावर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे 2 2 4 4 कट ही गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो गए। ठीक है, सो अपने को डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, डी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है एक तो एक्स का पावर 4/16, ठीक है, फिर मिल रहा है प्लस 2x एंड प्लस 1 प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 5 मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट अपनी ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है विच इज x। ठीक है, सो हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये डिस्टेंस को अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अपना फंक्शन स्टूडेंट्स जनरेट हो जाता है जहां पे एक ही वेरिएबल x है एंड इस फंक्शन को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। एंड बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा fx, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, करेक्ट बात। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ स्टेप नंबर 2। ये तो स्टेप नंबर 1 था जहां पे मैंने फंक्शन जनरेट कर दिया जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है विथ ओनली वन वेरिएबल विच इज x। ठीक है, नाउ स्टेप 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 में हमें f डैश x निकालनी है, मतलब मैं यहाँ पे ddx करूंगा fx का। नाउ fx अपना क्या है, x का पावर 4/16 है प्लस 2x है एंड प्लस 5 है, तो आपको मालूम ही है कि सेपरेटली ddx अप्लाई हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा ddx ऑफ x का पावर 4/16, तो 1/16 में कांस्टेंट बाहर ही ले लेता हूं, डायरेक्टली ddx ऑफ x का पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद ddx ऑफ 2x तो 2 ही होता है, 5 एक कांस्टेंट है उसका ddx 0 हो जाएगा, सो बेसिकली वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस 1/16 और ddx ऑफ x का पावर 4 इज पावर 4 सामने, x का पावर एक कम विच इज 3 एंड प्लस 2 एज इट इज, 4 4s आर, तो आपको यहां पे मिल रहा है x³/4 प्लस 2, ये आपको मिल रहा है f डैश x की वैल्यू। एंड अब हम f डैश x की वैल्यू को 0 से इक्वेट करके हम लोग x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे विच इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। तो हम यहां पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट f डैश x को आप इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, विच मींस x³/4 प्लस 2 को आप लोग ने 0 कर दिया, मतलब x³/4 को आपने कर दिया -2, मतलब x³ को आपने कर दिया 4 इंटू -2 इज -8, तो पावर 3 हटा के आपने लगा दिया क्यूब रूट -8 का। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ गया एंड यहां पे क्यूब रूट आ गया 8 का, तो x इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो x की वैल्यू यहां पे -2 आ जाती है विच इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेप विच इज स्टेप नंबर 3, जहां पे हम लोग f डबल डैश x कैलकुलेट करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ddx करते हैं हमारे f डैश x का, तो f डैश x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है x³/4 प्लस 2 है, नॉट एन इशू, तो हम लोग बोलेंगे x³/4 प्लस 2। नाउ अलग अलग ddx लग जाएगा, तो ddx ऑफ x³/4 मतलब 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया एंड बचा ddx ऑफ x³, 2 इज अ कांस्टेंट तो उसका ddx 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को यहां पे मिलेगा 1/4, ddx ऑफ x³ इज 3x², तो अपने को यहां पे मिल रहा है 3x²/4, करेक्ट। नाउ x की वैल्यू तो -2 आ गई थी तो अपने प्लेस कर देते हैं यहां पे, सो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर बाई 4, सो 3 इंटू 4/4, आंसर मिल रहा है 3 विच इज क्लियरली अ पॉजिटिव आंसर। सो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन आया था स्टेप 1 में जिसे मुझे मिनिमाइज करना था वो मिनिमाइज हो गया है। पॉजिटिव आंसर इन स्टेप 3 मींस फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, नेगेटिव आंसर इन स्टेप 3 मींस फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। ओके, तो मैं ऊपर चलता हूं गाइस, यहां पे जो अपना स्टेप 1 में फंक्शन था fx, ये अपना मिनिमाइज हो गया एंड ये मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
अगर x की वैल्यू -2 आ गई तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे? थोड़ा सा और ऊपर जाइए, यहां पे y की वैल्यू आपने निकाली थी x²/4, तो हम लोग कहेंगे x की वैल्यू -2 आ गई है, y की वैल्यू आ जाएगी x²/4 मतलब -2 का स्क्वायर बाई 4 मतलब 4/4 विच इज 1। बात समझ में आई? तो x इज -2, y इज 1, विच मींस दैट ये जो पॉइंट Q है जो मुझे कैलकुलेट करना था, यहां पे x की वैल्यू -2 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो -2, 1 इज द पॉइंट जिसका डिस्टेंस मिनिमम है फ्रॉम द गिवन पॉइंट कैपिटल P -1, 2। आशा करता हूं स्टूडेंट्स दैट आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंड मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना दैट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा दैट नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम आप लोग कौन सा देखना चाहते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बाय हिटिंग द बेल आइकॉन, सो दैट आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस। वापस से मिलेंगे स्टूडेंट्स एक और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।